वेलकम टू आइडियलाइज। आज से हम लोग फिजिक्स के टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी एवं बिहार पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग फिजिक्स के आज यूनिट एंड डायमेंशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। ये यहाँ केवल आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा जो कि बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष से हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। तो हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, एक पारसेक किसके बराबर होता है, यानी कि पारसेक जो है वो किसके बराबर होता है। 3.38 प्रकाश वर्ष, 3.18 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो पारसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक भी एक दूरी मापने की ही इकाई होती है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है पारसेक। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या है कि पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, यानी कि पास्कल से हम क्या मापते हैं। तो पास्कल दाब मापने की एक इकाई कहलाती है पास्कल। किसी भी तरह का दाब कहे तो उसमें हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन पास्कल। ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई यानी कि कोई भी कल कारखाना होता है तो उसमें जो हम शक्ति मापते हैं वह किससे मापते हैं, यानी कि औद्योगिकरण में शक्ति की जो इकाई होती है वह क्या होती है, हॉर्स पावर। हम जानते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक हॉर्स पावर होता है उद्योगों में, क्योंकि कहीं भी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिसमें कि हॉर्स पावर का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े मशीनों में हॉर्स पावर शक्ति का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, इनकी ओम मीटर। इसका प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तापमान किसकी इकाई होती है। तो तापमान इकाई होती है केल्विन की। तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। जो कि ये सब के सब तापमान मापने की ही इकाई है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। लेकिन तापमान की इकाई क्या कहलाती है, एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि तापमान की एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। तो आगे हम लोग चलते हैं, नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या होती है। नौ संचालन यानी कि जब हम लोग नौका चलाते हैं, बोट चलाते हैं, तो उसमें हम लोग दूरी किस चीज़ में मापते हैं। तो उसमें हम लोग दूरी को मापते हैं समुद्री मील, यानी कि नॉटिकल माइल में हम लोग दूरी को मापते हैं, समुद्री दूरी को मापते हैं। तो हम लोग आते हैं, ध्वनि प्रबलता के मापने की इकाई क्या है। ध्वनि प्रबलता यानी कि किस प्रबलता से ध्वनि को बोला जा रहा है, यानी कि ध्वनि को किस वेग से बोला जा रहा है, उसको मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। यानी कि ध्वनि ऊंचा आवाज़ है, कम आवाज़ है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो अगला हम चलते हैं, एसआई प्रणाली में प्रतिबल के माप की इकाई क्या है। इनकी एसआई प्रणाली में प्रतिबल को मापने की इकाई क्या कहलाता है। तो प्रतिबल को मापने की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है भाई, एसआई प्रणाली में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक जूल बराबर क्या होता है। एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। एक जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर।
इसका राइट आंसर है। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन एंगुलर मोमेंटम का मात्रक होता है रेडियन। एंगुलर मोमेंटम को किससे मापते हैं हम लोग? रेडियन में मापते हैं। कैंडेला का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक होता है? यानी कि कैंडेला से हम लोग क्या मापते हैं? तो कैंडेला से हम लोग ज्योति तीव्रता को मापते हैं। कैंडेला से क्या मापते हैं? ज्योति तीव्रता, यानी कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ये मात्रक होता है कैंडेला। तो राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला किसका ऐसा मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। तो हम लोग देखते हैं पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बल बटा लंबाई, बल बटा क्षेत्रफल, बल गुने लंबाई, बल बटा समय। यानी कि पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का क्या होता है सूत्र भाई? बल बटा लंबाई। यानी कि हम प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहेंगे। यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव। तो यानी कि पृष्ठ तनाव जो होता है उसको क्या कहते हैं? बल बटा लंबाई। तो ये थे आज के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, लेकिन कुछ चीज़ें और होती है जिसको कि हम अपने तरफ से ऐड करते रहना चाहिए इंसान को। लेकिन ये थे रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करते रहता है एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम्स में इसको रिपीट करता है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।